हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी के पास वॉइस और वीडियो आ रहा है कि नहीं, एक बार थम्स अप करके बता दो। ठीक है, तो बेटा आज हमारी चलेगी एक्सरसाइज 4.2। फोर पॉइंट वन के सभी क्वेश्चन हो गए हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which BC is equal to 4.5 centimeter, AD is equal to 3.8 centimeter, and CD equal to 5 centimeter. Diagonal AC equal to 5.5 centimeter and BD equal to 7 centimeter. तो बेटे आप इसमें देख रहे हो, आपके पास मैंने कल भी आपको बताया था, जब भी आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपके पास मिनिमम 5 थिंग्स होने चाहिए। इसमें है कि नहीं, एक बार देखो, गौर करके देखो 5 चीजें हैं कि नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप पहले रफ डायग्राम बनाओ। इसका नाम दे दो ABCD। मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा, नीचे वही साइड रखो जो आपको गिवन है। इनमें से AB है क्या आपके पास? कहीं नहीं है। BC है, तो आप BC को नीचे रख लो। मतलब आप कहाँ से स्टार्ट कर लो इसको, B से, तो BCD, तो बचा कौन? A, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन है जिसमें आप नीचे जो साइड रख रहे हो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस साइड को नीचे ले सकते हो जो आपके पास है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में BC है, तो हम जैसे ही बोलेंगे तो BCDA इधर आ जाएगा। तो ये ऐसे बोला जाएगा ABCD। अब इसमें सभी साइड देखो जो दी हुए हैं उनको नोट कर दो। BC है, यस। AD है, यस। CD है, यस। अब AC है क्या? A से C नहीं है तो इसको मिलाओ। BD नहीं है तो उसको भी मिलाओ। तो BD कितना है? 7 सेंटीमीटर और AC है बेटे 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चे? ये BC कितनी थी? 4.5 सेंटीमीटर। और AD कितना है बच्चे? 3.8 सेंटीमीटर और CD है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात की किन बच्चों को क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप करना बेटा। ये रफ डायग्राम सभी को समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसको ओरिजिनल डायग्राम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना है देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, BC ड्रॉ करेंगे। कितना? 4.5 सेंटीमीटर। BC 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 2 पॉइंट लेंगे, एक D और एक A। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको C से D के लिए 5 सेंटीमीटर का आर्क और B से D के लिए 7 सेंटीमीटर का आर्क। तो B से C के लिए D के लिए कितना? 7। तो 7 का आर्क भरोगे ऐसे आप, और 7 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के ऐसे काट दोगे। तो मान लो ये यहाँ पे कट गया। फिर C से ऊपर D के लिए कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आर्क भरोगे ऐसे, और C पे रखे और D वाले पे ऐसे कट कर दोगे। तो मान लो यहाँ पे कट किया, इसका नाम क्या देंगे? D। तो D को B से भी ज्वाइन कर देंगे और C से भी। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब आपको लेना है पॉइंट A। तो A लेने के लिए आपको यहाँ से तो 5.5 और यहाँ से 3.8 का आर्क काटना है। तो 5.5 भरेंगे और C पे रख के इधर की साइड में काट देंगे। फिर बेटा 3.8 का आर्क भरेंगे
और डी से रख के इधर काट देंगे। तो जहाँ पे कट करेगा उसका नाम देंगे ए को सी से भी ज्वाइन कर देंगे, डी से भी और बी से भी। तो ये कितना था 3.8 सेंटीमीटर और ये कितना था बेटे 5.5 सेंटीमीटर। थस वी गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। कितने बच्चों को समझ में आया था? हम सब करो जल्दी से। ठीक है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में एक बार लिखवा देता हूं, बाकी की आप खुद करेंगे, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इधर जगह स्पेस है मेरे पास, मैं इधर लिखवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे बेटे कंस्ट्रक्शन में? इसमें लिखना वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, क्या नाम है बच्चे? BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। दूसरी स्टेप में क्या किया? 2 आर्क ड्रॉ की थी, एक तो CD और एक BD। तो ड्रॉ 2 आर्क, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर टू गेट पॉइंट D। फिर तीसरी स्टेप में जॉइन BD एंड CD। नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ 2 अनदर आर्क, कौन कौन सी हैं? एक तो AD और एक AC। AD इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर टू गेट पॉइंट D। कौन सा पॉइंट मिलेगा इससे? हमें A मिलेगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या किया था? जॉइन AD AC एंड AB। AD को ज्वाइन किया था, AC को किया था और AB को किया था। थस वी गेट रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर है बच्चों? जिनको समझ में आया ये कंस्ट्रक्शन वो थम्स अप कर दो जल्दी से। तो अब देखो इसमें भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था कल का वीडियो में, वैसे का वैसे कंस्ट्रक्शन है कि नहीं बताओ? लेकिन कुछ स्टेप्स अपने दिमाग से हम चेंज कर सकते हैं। नहीं इधर देखो, उसमें कल केवल 2 लाइनों को ज्वाइन करना पड़ा था, आज हमें 3 को ज्वाइन करना पड़ा, AD को भी करना पड़ा, AC को भी करना पड़ा और AB को भी। तो ये थर्ड वाला स्टेप है, थोड़ा सा चेंज है ना लास्ट वाला। तो ये जो वर्क हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को करके लाने घर से। तो चलिए देते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स।
तो फर्स्ट है बेटे क्वाड्रिलेटरल LIFT, जिसमें LI दे रखा है बेटे 4 सेंटीमीटर, IF दे रखा है 3 सेंटीमीटर, TL दे रखा है बेटे 2.5 सेंटीमीटर, LF दे रखा है बच्चे 4.5 सेंटीमीटर और IT दे रखा है मेरे बच्चे 4 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, क्वाड्रिलेटरल GOLD, इसमें OL दे रखा है मेरे बच्चे 7.5 सेंटीमीटर, GL दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बेटे GD दे रखा है 6 सेंटीमीटर, LD दे रखा है 5 सेंटीमीटर और OD दे रखा है बच्चे 10 सेंटीमीटर। और थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें रोम्बस, रोम्बस मतलब सभी साइड इक्वल, BN, नेम क्या है बैंड, BEND, तो BN की वैल्यू है मेरे बच्चे 5.6 सेंटीमीटर और DE की वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि बेटा मैं देख पा रहा हूँ आप इसमें फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आने वाले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैं आपको थर्ड वाला पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख लो, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कल लिख लेना घर पे बाद में, और ये वाला क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 पार्ट है। हाँ, ऑल स्टूडेंट्स विजिबल योर वीडियोज, तो चलो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इरेज कर देता हूं। इसकी बुक से कर लिया करो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटे, सेकंड का थर्ड, इन रोम्बस BEND BN इज इक्वल टू कितना है बच्चे 5.6 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू कितना है मेरे बेटे 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास एक रोम्बस। मैं थोड़ा खड़ा बना देता हूँ, सभी साइड इक्वल और बोथ डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 पे काटेंगे और हाफ हाफ में बांटेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसका नाम दे देते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी है, BEND। अब देखो कौन कौन दिया है, एक तो DE दिया है और एक BN दिया है, मतलब इसके दोनों डायगोनल हमें दिए हैं। अब डायगोनल दिए हैं तो हम सिर्फ डायगोनल की हेल्प से ही ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो आपको पता है डायगोनल क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं बच्चे,
तो हम क्या कहेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसकी लेंथ कितनी लेंगे जितनी इसके डायगोनल की लेंथ है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे लिखना बिकॉज डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular बाइसेक्टर। ठीक है बच्चे, तो करोगे क्या, पहले आप कोई सा भी डायगोनल ड्रॉ करो। मैं डी कर लेता हूँ, कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो इधर 6.5 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम है डी ई। अब सेकंड जो डायगोनल था हमारा, उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो मैंने आपको बताया था, क्लास 6 में भी बताया था बच्चों, याद हो तो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन है, कंपास लेना, ठीक है, उसको इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करना, आधे से ज़्यादा, ऐसे यहाँ तक ओपन कर लो, ऐसे कर लिया ऐसे ही, और फिर उससे आर्क ऊपर भी काट दो और एक है नीचे भी। तो मान लो ये यहाँ से कटी और एक यहाँ पे कट गई। फिर इधर की साइड में उसको हिलाना नहीं है, इधर की साइड में रखना है, और इस पे जहाँ काटी थी उस पे काट देना है। तो जहाँ पे क्रॉस करेंगे उन पॉइंट्स को मिलाते एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है बच्चे, कर देंगे ऐसे। ये क्या खींच गया, इसका परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर। अब हमें पता है इसका जो अदर डायगोनल होगा वो 5.6 होगा, खड़ा वाला, लेकिन वो हाफ आप रहेगा, आधा इधर और आधा, तो 5.6 का हाफ करो, कितना आएगा बच्चे 2.8। कितना आया 2.8। तो आप क्या करेंगे, 2.8 का आर्क भरेंगे और स्फीयर रख के ऊपर की तरफ काट देंगे। ऐसे ही 2.8 वाले को नीचे की तरफ भी काट देंगे, आर्क इतना ऐसे भर के ऊपर भी काट दो और नीचे भी काट दो। तो जहाँ पे कट करेंगे ऊपर तो हो जाएगा एन और नीचे हो जाएगा बी। अब इनको ज्वाइन कर दो, एन को मिला दिया ई से, इसको मिला दिया इससे, तो ये जो बन गया बी ई एन डी, इसकी साइड बी डी तो कितनी है 6.5, और ये जो बी एन है वो कितनी है बेटे 5.6। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताओ। ठीक है बच्चे, दिख रहा है क्या, नहीं दिखता। ये जैसा इधर क्रॉस कट है ना, वैसा ही नीचे भी यहाँ पे क्रॉस कट है, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा तुम्हें, ये थोड़ी सी लाइन दिख रही है बस। और फिर ये वाले पॉइंट मिलाएगा, इस वाले पॉइंट को और दूसरे वाले क्रॉस के पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, मैं दूसरी तरफ डायग्राम बना देता हूँ, छोटा सा स्मॉल डायग्राम। स्मॉल डायग्राम बना देता हूँ, दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये खींचना है डी ई 6.5 सेंटीमीटर। डी कितना खींचना है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है ऐसे, तो इसके आधे ज़्यादा कंपास ओपन करो, ऊपर भी कट कर दो और ऐसे नीचे भी। तो ऊपर करोगे मतलब ऐसे, नीचे करोगे मतलब ऐसे, फिर यहाँ पे रखो और वो ही आधे से ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर भी कट करो और नीचे भी। ये जो पॉइंट आएंगे इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। जहाँ पे कट करेगी वो हाफ हाफ में, 6.5 का हाफ इधर है, हाफ इधर है। अब दूसरा जो डायगोनल था ये वाला बी एन, ये कितना था 5.6 था। तो बेटा मैंने इधर एक लाइन लिखा है, डायगोनल जो होते हैं वो रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये एक दूसरे के बाइसेक्टर भी होते हैं, तो बाइसेक्टर का मतलब है
ये जो वैल्यू है ना इसका हाफ ऊपर रहेगा और हाफ नीचे रहेगा। 5.6 का हाफ देखो मैंने करके दिखाया 2.8, तो ऊपर भी 2.8 रहेगा नीचे भी 2.8। तो 2.8 का आर्क यहाँ से इधर काटेंगे, तो 2.8 के बराबर इसको ओपन करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखकर इस पर आर्क काट देंगे, ऐसे कट जाएगा ऐसे आर्क। तो जहाँ पे इस लाइन को कट करेगा वो उसको नाम दे देंगे हम N। ऐसे ही यहाँ पे रख के 2.8 का नीचे की तरफ काटेंगे ऐसे ही, तो ये जहाँ पे कट करेगा उसको नाम दे देंगे हम B। तो N को D से और E से मिला देंगे, ऐसे ही B को D से और E से मिला देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस हमें मिल जाएगा। अब कितने बच्चों को समझ में आया, थम्स अप करो जल्दी से। मेरे को सभी बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, बहुत इजी रहेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कंस्ट्रक्शन इसको मिटा के लिख दूंगा या फिर इसके नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा स्टेप तो है नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देगा नीचे का, और तो क्या है। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपने क्या किया था, ड्रॉ डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, वो लाइन सेगमेंट वगैरह लिख लेना तुम। सेकंड, ड्रॉ ये जो बाइसेक्टर है ना इसको आप एल डैश बोल देना। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल डैश ऑफ DE। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका नाम है एल डैश, और किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, DE का। थर्ड ये हो गया O। ड्रॉ टू इक्वल आर्क from point O on L dash at both side of 2.8 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया बट समझ में आ गया होगा। ड्रॉ टू इक्वल आर्क फ्रॉम पॉइंट O on L dash एट बोथ साइड ऑफ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करवा देता हूँ या फिर ऐसे कैसे नहीं, ओ एन इक्वल टू 2.8 एंड ओ बी इक्वल टू बी 2.8। फिर जॉइन DN NE and DB and BE, thus we get required quadrilateral rhombus BEND। समझ गए बेटा? तो इसको ओवन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया मैंने, कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बता दो मेरे को, आ गया तो समझ में आ गया थम्स अप कर दो। पानी लेके आना। तू ले जा, अरे ले जा। तो बच्चों कितने घंटे पढ़ाई चल रही है, एक बार फिंगर उठा के बताओ। 2, 3, 4 कितने? हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडिंग? 1 आवर। बेटा ये इनफ नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया। आप लोगों को मिनिमम 3 आवर स्टडी करनी है। हॉस्टल वाले बच्चे 3 घंटे पढ़ा करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाओ इधर ही।
पर तुम कंस्ट्रक्शन कैसे दिखाओगे मुझे? चलो हम 4.3 कर लेते हैं फिर, है ना। पहले मैं एंगल बनाना सिखाता हूं कंपास से तुम लोगों को। ये आपकी 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे चुका हूं मैं। अब मैं आपको 4.3 कराने से पहले कुछ बेसिक समझा देता हूं, मतलब मे भी वो यहाँ पे यूज भी हो जाए, क्योंकि ना हमें तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाना है एंगल। तो कभी कभी हमें कंपास से भी बनाने पड़ सकते हैं, तो मैं कंपास के सिखा देता हूँ आपको। प्रोट्रैक्टर थे तो सभी को बनाना आता ही होगा, नहीं आता है तो वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स बाय कंपास। ये कोई हेडिंग है लेकिन आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं इसका। ये बेसिक है, सभी के लिए ज़रूरी है। जो किसी भी क्लास का बच्चा हो जिसके पास ज्योमेट्री है उसे ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो कंपास के बारे में जान लो। ऐसा एक एपरेटस होता है अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है, ठीक है बच्चों। इस टाइप से ये कंपास होता है, और ऐसा एक एपरेटस होता है, वो डी होता है हमारा, ठीक है। इस पे 2 टाइप डिग्री बनी होती है। एक तो ऊपर की साइड में इधर 0 होता है, 0, फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और बीचों बीच 90 आता है। फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। ऐसे अंदर की साइड में होता है इधर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और लास्ट 180। ये होता है प्रोट्रैक्टर। ये कंपास, ये होता है प्रोट्रैक्टर। ट्रैक्टर चलाए कभी, उसके आगे प्रो लगा दो। और बेटे ऐसे होते हैं सेट स्क्वायर। एक ऐसा होता है और दूसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है। उनमें से एक के दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। दूसरे में एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। तो ये होते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर। वैसे टाइम हो गया है हमारा, तो अब हम इसको ज़्यादा आगे नहीं करवाएंगे, ठीक है बच्चों। ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए। स्केल सभी जानते ही हैं, तो बेटा इनका यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। तो बहुत ही आसान है इसको यूज करना, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है इसके कुछ कंडीशन रूल होते हैं। अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी वैल्यू सही आएंगी, कंस्ट्रक्शन सही होगी। अगर हम अपोजिट चले जाएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, लेकिन इससे जो काम कर रहे हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। इसको देख लो एक बार। तो बेटा जब भी आपको एंगल बनाना होता है ना किसी भी लाइन पर, तो उसमें जैसे मान लो इस पॉइंट पर एंगल बना रहे हो, तो इस डी का ये पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस पे ऐसे आ जाएगा कि नहीं। तो आपको उस डायरेक्शन वाले जीरो को फॉलो करना है जिधर ये लाइन बाकी बढ़ी हुई है। तो इधर ये लाइन है, तो आपको आउटसाइड वाला जो वैल्यू है 0 से लेकर उसको काउंट करना है। और मान लो 50 डिग्री पे जाना है तो 50 की सीध में जाओगे और डॉट लगा दोगे। फिर इसको यहाँ से हटाना
ये लो हटा दिया, और इस डॉट पे और इस डॉट पे स्केल रख के ऐसे, और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी, कितनी लंबी खींच दो। तो ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा बच्चे? 50 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है? तो हमेशा एंगल की स्टार्टिंग किधर से करनी है? लेफ्ट साइड में रखा तो राइट साइड वाले जीरो को, और अगर राइट साइड में रख रहे हो तो लेफ्ट वाले जीरो, ये वाला अंदर वाला जीरो लेना है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करोगे तो आपके जो एंगल बनेंगे एकदम करेक्ट वैल्यू के बनेंगे। आज की क्लास में इतना ही है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।